Hey students, welcome to you all. First of all, let's recall the topics which we had studied in the previous classes. In the previous class, we had studied about light, reflection of light, regular refraction, irregular reflection, laws of reflection, and after that we had studied about mirror, its types, image formation by the mirror, shine convention, mirror formula, linear magnification, and some other things also. Now in today's class we are going to talk about refraction of light. So we know light travels in a straight line in a homogeneous medium, but when light changes its medium, it means suppose light is traveling from air to glass or glass to water, then on changing the medium, its frequency remains unchanged, but its speed and wavelength changes, and due to which it bends from its original path. This phenomena of light is called refraction of light. So we can define the phenomena of bending of light rays from their straight path when they pass obliquely from one medium to another medium is called refraction of light. इसका मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहती है, बट उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है और इस वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है और इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सपोज कर लीजिए ये एक मीडियम है एयर और ये है ग्लास। ये सरफेस ग्लास और एयर मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। अब एक रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट करते हैं। ओ ए इज ए रे ऑफ लाइट जो पॉइंट ए पे इंसिडेंट होती है, सो ए विल बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए नॉर्मल। सो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, बट अब यहाँ पे ये अपने स्ट्रेट पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। इट विल गो इन दिस पाथ। सो दिस फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ओ ए रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ओ ए इज द इंसिडेंट रे। पॉइंट ए को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सेकेंड मीडियम में जाने वाली लाइट ए बी को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल एन डैश and this is the interface. The angle between the incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between the refracted ray and normal, angle R, is called angle of refraction. इस केस में जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर बेंड हो गई है, और सेकेंड केस जिसमें लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, यहाँ पे ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से क्लियर करेंगे। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे पानी से भरे किसी बकेट में जब हम एक कॉइन डालते हैं उसके बॉटम पर, तो वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसी तरह से वाटर से भरे किसी ग्लास में जब हम पेंसिल पार्सली इमर्स्ड करते हैं तो पेंसिल का वाटर में डूबा हुआ पार्ट थोड़ा सा बेंट नज़र आता है। इसी तरह थिक ग्लास के नीचे दबे किसी प्रिंटेड पेपर के लेटर्स थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं।
So there are lots of examples in our daily life. We see refraction of light taking place for any pair of medium always follows some laws, and these laws are called laws of refraction. So our next topic is laws of refraction. The first law is the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. सपोज ये एक मीडियम है, ये एयर है और ये ग्लास है. एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है ओ ए और रिफ्रैक्शन के बाद ये बेंट हो जाती है. सो हियर इंसिडेंट रे इज ओ ए, रिफ्रैक्टेड रे इज ए बी एंड द नॉर्मल एन डैश ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इट मीन्स जिस प्लेन से इंसिडेंट रे आ रही है उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे जाएगी और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा. नाउ सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. According to this, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a given pair of medium is always constant. It means angle of incidence का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा. और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? सो इट विल बी इक्वल टू 1 and 2 और इसी को हम लोग n2/n1 भी लिख सकते हैं. वेयर 1 and 2 इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and it is called refractive index of second medium to which light is refracted with respect to the first medium from which light is incident. For example, सपोज लाइट एयर से ग्लास में जा रही है. सो इस केस में स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए एन जी, वेयर ए एन जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सेकेंड मीडियम with respect to air. Now one thing more we have to remember for the refraction of light, that when light passes from one medium to another medium, its frequency does not change. Its speed and wavelength changes. The speed of light in vacuum or air is maximum. When light passes from vacuum to another medium, then its speed decreases, and the amount of change in the speed of the light in a medium depends on the property of the medium, and this property of the medium is called refractive index. The more is the refractive index of the medium, the less will be the speed of light in that medium. So the absolute refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in the medium. So किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in the medium.
speed of light in air is represented by c and this is v. So किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n इक्वल टू c अपॉन v. बिकॉज ये एक रेशियो है सो इट इज़ यूनिटलेस. फॉर एग्जाम्पल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ng इक्वल टू वी कैन राइट स्पीड ऑफ light in air to the speed of light in glass. और हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में मैक्सिमम होती है सो इसलिए किसी भी मीडियम में जाने पे लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी और इसलिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर होगा. एक्चुअली किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड को डिक्रीज करने की कैपेसिटी को कहते हैं. जितना अधिक लाइट की स्पीड को डिक्रीज करने की कैपेसिटी उस मीडियम में होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना अधिक होगा. फॉर एग्जाम्पल वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपेयर में कम होता है. इट मीन्स वाटर के कंपेयर में ग्लास लाइट की स्पीड को अधिक कम करेगा. नाउ बिकॉज इट इज़ ए प्योर नंबर सो इट इज़ यूनिटलेस. इट हैज़ नो यूनिट. अब कुछ कॉमन मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दिए गए हैं. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, वाटर का 1.33. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में अधिक है. इट मीन्स वाटर में लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. अल्कोहल 1.36, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, डायमंड 2.42. मीन्स इन सभी मीडियम में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होने की वजह से डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी. सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. When a light passes from medium 1 to another medium 2, then refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is called relative refractive index and it is written as 1n2 or n21. सपोज करिए ये एक लाइट है इंसिडेंट की जा रही मीडियम 1 से और रिफ्रैक्शन के बाद ये मीडियम 2 में चली जाती है. सो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको 1n2 से लिखते हैं या फिर इसी को n2/n1 भी लिखा जा सकता है, वेयर n2 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, n1 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. और इसका फॉर्मूला हमने लिखा था c/v2 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन n1 के प्लेस पे लिख सकते हैं c/v1 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम. सो वी कैन राइट दिस c1 and c1 will be cancel out, so v1/v2 and then we can write refractive index of second medium with respect to first medium is equal to v1/v2. It means speed of light in first medium to the speed of light in second medium. So this is the relative refractive index. Similarly, if the light is passing from second medium to first medium, then refractive index of first medium with respect to second medium will be written as 2n1 or n1/n2. n1 can be written as c/v1 upon c/v2 or v2/v2.
v1. So refractive index of first medium with respect to second medium is equal to the speed of light in second medium to the speed of light in first medium. Now this is equation 1 and this is equation 2. If we multiply both of the equation from equation 1 and 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1 and 2 की वैल्यू है v1 by v2 और 2 and 1 है v2 by v1. सो इट विल बी कैंसिल आउट. सो वी कैन राइट 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1 और 1 and 2 is equal to 1 by 2 and 1. For example, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम वाटर है एंड सेकेंड मीडियम ग्लास है और लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है. वाटर में स्पीड है v1 और ग्लास में स्पीड है v2. सो refractive index of glass, it means second medium, with respect to water can be written as W and G, or it can be written as A and G upon A and W, or we can write it as W and G is equal to C by V2 upon C by V1 or V1 by V2. It means the refractive index of glass with respect to water is equal to the speed of light in water to the speed of light in glass. So this is the relative refractive index. जब किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है और ऐसे मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास में जाने पर लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तब ग्लास को हम डेंसर मीडियम कहेंगे. और इसके अपोजिट, जब किसी मीडियम में लाइट की स्पीड अधिक होती है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और ऐसे मीडियम को रेयरर मीडियम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि लाइट वाटर से एयर में जा रही है तो एयर में जाने पर रिफ्रैक्टेड रे की स्पीड इंक्रीज हो जाती है. इट मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपेयर में कम माना जाएगा और इसलिए एयर एक रेयरर मीडियम होगा कंपेयर टू द वाटर. सो मीडियम्स आर आइदर denser or rarer. If the speed of light is decreasing in a medium, then it is denser medium. If the speed of refracted ray is increasing, then that is a rarer medium. अब हमने बात किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में. when light passes from one medium to another medium, it bends from its path. But what will be the direction of its bending? Now we are going to talk about this. सो फर्स्ट केस इसमें ले रहे हैं डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग में. व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. जैसे यहाँ पे फर्स्ट मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरा मीडियम है ग्लास और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की गई इस डायरेक्शन से. यहाँ पे एयर से ग्लास में जाने पर लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है. सो ग्लास इज ए डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयरर देन द ग्लास. सो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1. यहाँ n2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट मीन्स ग्लास का. लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है. इट मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा. सो n2 इज ग्रेटर देन n1. व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1, तो बिकॉज ग्रेटर नंबर में
स्मॉलर नंबर से डिवाइड करने पे रेशियो हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा, सो साइन आई अपॉन साइन आर विल बी ग्रेटर देन 1. So in this case sin I is greater than sin R, or we can write angle I is greater than angle R. Angle I is greater than angle R. It means the refracted ray will bend towards the normal. So in this case, when light passes from rarer medium to denser medium, then refracted ray will bend towards normal. Now we are going to take second case when light passes from a denser medium to rarer medium. Suppose फर्स्ट मीडियम ग्लास है और सेकेंड मीडियम वाटर है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है. लाइट ग्लास से इंसिडेंट की गई है और ये वाटर में जाएगी. हमें पता करना है ये किधर बेंड होगी. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. So using Snell's law, we can write sin I upon sin R is equal to n2 by n1. Now लाइट जब ग्लास से वाटर में जाएगी तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. इट मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. इट मीन्स हियर n2 इज लेस देन n1. और जब एक स्मॉलर नंबर में लार्जर नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा. सो वी कैन राइट साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन 1. सो साइन आई इज लेस देन साइन आर और एंगल आई इज लेस देन एंगल आर. हियर एंगल आई इज लेस, इट मीन्स एंगल आर इज ग्रेटर. सो light will bend away from the normal, then angle R will be greater. इसका मतलब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको और क्लियर करते हैं. First one is the refractive index of glass for light going from air to glass is 3/2. लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2. It means refractive index of glass with respect to air is 3/2. Now find the refractive index of air for the light going from glass to air. अब लाइट को ग्लास से एयर में ले जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा. सो हमने फॉर्मूला पढ़ा था GNA इज इक्वल टू 1 अपॉन ANG. नाउ द वैल्यू ऑफ ANG इज 3/2, so it will be 2/3. So 0.666 और GNA इक्वल टू वी कैन राइट, इसका राउंड ऑफ कर देंगे. इट इज़ ग्रेटर देन 5, सो इट विल बी इंक्रीज्ड बाई 1, सो 0.67 will be the refractive index of air with respect to glass. Next question is find the refractive index of glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water we have to find out, where refractive index of glass with respect to air is 3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3. Okay, so हमने पढ़ा है WNG is equal to NG by NW, and this is absolute refractive index with respect to air or vacuum. ANG is 3/2 and ANW is 4/3.
So it will be 3 into 3 upon 4 into 2 or 9 by 8. So this is the refractive index of glass with respect to water. Now the next question is, the refractive indices of water and glass with respect to air are 4 by 3 and 3 by 2. It has been given refractive index of water with respect to air. It means ANW is 4 by 3 and refractive index of glass with respect to air, ANG, is 3 by 2. Speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Then find the speed of light in air. Second one is in water. We have to find out speed of light in air and speed of light in water. हमने पढ़ा था ANG is equal to speed of light in air upon speed of light in glass. यहाँ से speed of light in air C is equal to, we can write ANG into VG, and ANG is 3 by 2, VG is 2 into 10 power 8. So we can write speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second. Now second question, speed of light in water. So हमने पढ़ा था ANW is equal to speed of light in air upon speed of light in water. So यहाँ से हो जाएगा speed of light in water VW is equal to speed of light in air upon ANW, and this is 3 into 10 power 8 meter per second upon ANW is given 4 by 3. So it will be 9 by 4 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the speed of light in. Now next question is, find the refractive index of a material if angle of incidence of a ray of light is 45 degree and angle of refraction in the material is 30 degree. Angle of incidence has given as 45 degree and angle of refraction, angle R, is given 30 degree, and we have to find the refractive index of the material. So from Snell's law, we know refractive index of a material is equal to sin I upon sin R. Sin I is 45, R is 30, and sin 45 की वैल्यू दिया गया है 0.707 और 1 by √2 अपॉन sin 30 की वैल्यू 1 by 2 और 0.5. अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.414. So this is the refractive index of the material.